तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा घटना चक्र एंशिएंट हिस्ट्री का क्लास नंबर 11 है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग शैव तथा भागवत धर्म से संबंधित जितने भी एमसीक्यू घटना चक्र बुक में दिए हुए हैं इनको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि शैव धर्म और भागवत धर्म के बारे में कि जो भागवत धर्म है, भागवत धर्म से ही वैष्णव धर्म का विकास होता है। तो जो आपका भागवत धर्म है, इसी भागवत धर्म से ही वैष्णव धर्म का विकास होता है। परंपरानुसार इसके प्रवर्तक वृष्णि कृष्ण थे। तो अगर एक परंपरा के अनुसार देखा जाए तो वैष्णव धर्म के अगर प्रवर्तक की बात की जाए तो वो वृष्णि, जिनको सात्वत कहा जाता है, तो वृष्णि वंशी जो है वो कृष्ण रहते हैं। तो वैष्णव धर्म के जो अगर प्रवर्तक की बात करें तो वो कृष्ण रहते हैं, और ये कृष्ण जो है वो वृष्णि वंशी होते हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपको पता होना चाहिए। आइए अब इससे संबंधित जितना भी एमसीक्यू दिए हुए हैं बुक में उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सब्जेक्टिव का क्लास हम लोग अलग से पढ़ेंगे, यहाँ पे केवल हम लोग ऑब्जेक्टिव का ही जिक्र करेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन है आपका, प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति यानी कि कॉस्मोगॉनिक विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। ये क्वेश्चन आपका आईएएस प्रीलिम्स 1996 में पूछा गया था। कि हमेशा हम लोग बात करते हैं ना कि 4 युग आता है, जैसे कि सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। तो इसमें से बताया गया इनका क्रम बदलाना है आपको सही से, कि प्राचीन भारत की विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के क्रम आपको बतलाना है। तो 4 युगों का जो क्रम है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, कृतयुग को हम लोग बोलते हैं सतयुग, सेकेंड आता है त्रेता युग, थर्ड है द्वापर युग और चौथा है कलयुग। अभी जो वर्तमान में चल रहा है वो कलयुग चल रहा है, और ऐसा मान्यता है कि कलयुग में ही भगवान कल की जो है वो अवतार लेंगे और फिर इस कलयुग का अंत करेंगे। उसके बाद फिर से आपका सतयुग जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था। तो इनमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि इनमें से कौन जो व्यक्ति है वो प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय से संबंधित था। तो हम सभी को पता है कि ये जो मत्तम मयूर है, ये मत्तम मयूर जो है वो एक शैव संप्रदाय ये था, है ना। तो मत्तम मयूर यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ये एक शैव संप्रदाय से जुड़ा हुआ था। प्राचीन भारत में मत मयूर नामक शैव संप्रदाय का उल्लेख देखने को मिलता है। तो अगर हम लोग मत मयूर की बात करें तो ये आपका शैव संप्रदाय है, और इसका उल्लेख हम लोग प्राचीन भारत में हम लोगों को देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक होती है या प्रतीक होता है, और ये किसको दर्शाता है। तो हम लोग ना भगवान शिव का ना अर्धनारीश्वर मूर्ति देखते हैं, और ये जो मूर्ति है अर्धनारीश्वर मूर्ति, ये इसमें आधा शिव और आधा पार्वती देखने को मिलता है। और ये जो मूर्ति है ये आपका देव और उसकी शक्तियों का योग को दर्शाता है, देव और उसकी शक्तियों का योग को ये दर्शाता है। पुरुष और नारी का योग को नहीं, देवता और देवी का योग के नहीं, बल्कि देव और उसकी शक्तियों का योग को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन का हम लोग एक्सप्लेनेशन पढ़े तो कुछ इस प्रकार होगा कि प्राचीन काल में अर्धनारीश्वर के रूप में शिव की कल्पना की गई है। तो अगर हम लोग भगवान शिव की बात करें तो भगवान शिव का जो कल्पना है वो आपका अर्धनारीश्वर के रूप में किया गया है। ठीक है ना, किसके रूप में, तो आपका अर्धनारीश्वर के रूप में किया गया है भगवान शिव की कल्पना, जो पुरुष एवं प्रकृति अथवा देव एवं उसकी शक्तियों के योग को दर्शाता है। जो पुरुष और प्रकृति, नॉट पुरुष और महिला नहीं, यहाँ पे पुरुष और प्रकृति अथवा देव और उसकी शक्तियों के योग को दर्शाता है। शिव और पार्वती की संयुक्त मूर्तियाँ गुप्त युग में और उसके परवर्ती युग में विशेष रूप से उकेरी गई थी। भगवान शिव का और जो पार्वती जी का जो संयुक्त यानी कि एक साथ जो मूर्तियाँ हैं वो आपका गुप्त काल में और उसके बाद के काल में देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है। इसी संयोग का वर्णन जो है वो कालिदास के द्वारा, कालिदास की एक रचना है, जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव, ये सभी जो है वो कालिदास की रचना है। तो इसी संयोग का जो वर्णन है वो कालिदास ने कुमार संभव में अत्यंत यत्नपूर्वक किया है। तो कालिदास का एक रचना है कुमार संभव, कुमार संभव में शिव जी और पार्वती की संयुक्त मूर्तियों का वो उसमें वर्णन करते हैं। शिव और पार्वती का परस्पर इतना जो है वो तादात्म्य हुआ कि दोनों की सन्निहित मूर्ति अर्धनारीश्वर के रूप में समाज में चल रहा है। देखो,
हम लोग जब बात करते हैं कि भगवान शिव का एक मूर्ति आता है जो कि आपका अर्धनारीश्वर मूर्ति है, जिसमें आपका आधा भगवान शिव है और आधा आपका माता पार्वती है। जिसमें से ये जो मूर्ति है ये किसको दर्शाता है? ये जो मूर्ति है वो आपका पुरुष एवं प्रकृति अर्थात देव और उसकी शक्तियों के योग को दर्शाता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोला जा रहा है कि नैनार कौन थे। तो नैनार के बारे में बताया जा रहा है कि नैनार जो व्यक्ति है ये आपके शैव मतलब कि ये शैव धर्म से संबंधित थे। नैनार, तो नैनार जो है वो शैव धर्म से संबंधित थे। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। पूर्व मध्यकाल में भक्ति भावना का प्रचार प्रसार मुख्यतः दक्षिण भारत में विशेषकर तमिल भाषी क्षेत्रों में हुआ था। तो जब हम लोग पूर्व मध्यकाल की बात करते हैं तो उस समय भक्ति भावना का प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा हुआ था, और ख़ास करके दक्षिण भारत में, जो दक्षिण भारत वाला क्षेत्र है तमिल भाषा क्षेत्र, वहाँ पे इसका विकास होता है। तमिल भाषी क्षेत्र में भक्ति भावना को लोकप्रिय बनाने में दो संप्रदायों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। भगवान विष्णु की उपासना करने वाले को विष्णु भक्त अलवार कहलाए। अब देखो, हम लोग जानते हैं कि पूर्व मध्यकाल में भक्ति भावना का प्रचार प्रसार जो है वो दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, और दक्षिण भारत में खास करके तमिल भाषी क्षेत्र में जो भक्ति भावना है इसको लोकप्रिय बनाने के लिए दो संप्रदाय बहुत ज़्यादा फेमस है। एक है आपका अलवार और एक है आपका नैनार। तो अलवार जो संप्रदाय है वो भगवान विष्णु की उपासना करने वाले होते हैं। तो भगवान विष्णु की उपासना करने वाले जो है वो विष्णु भक्त वो अलवार कहलाते हैं, जबकि शिव की उपासना करने वाले जो शिव भक्त हैं वो आपके नैनार कहलाते हैं। ठीक है ना। तो हमेशा एक पॉइंट पता होना चाहिए कि जो नैनार है वो आपके शैव धर्म से संबंधित है, जबकि अगर अलवार की बात करें तो वो आपका वैष्णव धर्म से संबंधित है। ठीक है ना। उन्होंने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और समर्पण से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया है, और जाति प्रथा एवं इसकी कठोरता का विरोध भी किया है। तो ये बोले हैं कि भैया ईश्वर की अगर प्राप्ति करना है तो उसको व्यक्तिगत प्रेम और समर्पण के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग के बारे में लोग बताते हैं। तो क्या बताया गया अभी कि पूर्व मध्यकाल में भक्ति भावना का प्रचार प्रसार दक्षिण भारत में विशेषकर तमिल भाषी क्षेत्र में हुआ था, और तमिल भाषी क्षेत्र में भक्ति भावना को लोकप्रिय बनाने में दो संप्रदायों की प्रमुख भूमिका रही है। भगवान विष्णु की उपासना करने वाले विष्णु भक्त अलवार कहलाए, जबकि शिव की उपासना करने वाले जो शिव भक्त है वो क्या कहलाए, तो वो नैनार कहलाए। इन्होंने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और समर्पण से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया, और जाति प्रथा जो है एवं इसकी कठोरता का वो लोग विरोध भी करते आए हैं। ठीक ना। इसके अलावा अगर हम लोग और भी महत्वपूर्ण पॉइंट की चर्चा करें तो भगवान शिव की पूजा करने वाले को हम लोग शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है। ठीक है ना। तो क्या बताया है कि भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव और शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य जो है वो हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों में हम लोगों को देखने को मिलता है। ऋग्वेद में भगवान शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख किया गया है। अथर्ववेद में भगवान शिव को भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट जो वर्णन है वो आपका मत्स्य पुराण में देखने को मिलता है, और महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन देखने को मिलता है। और रुद्र जो है ऋग्वेद में भगवान शिव को कहा गया है। तो रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्यक में देखने को मिलता है। तो तैत्तिरीय आरण्यक में भगवान जो शिव है जिसको मतलब कि ऋग्वेद में रुद्र कहा गया है, तो रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का जिक्र जो है वो तैत्तिरीय आरण्यक में देखने को मिलता है। आगे देखिए, शिव की पत्नी की सौम्य रूप पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी, इन सभी से उनको संबोधित किया गया है। इसके अलावा देखिए, वामन पुराण में शैव संप्रदाय की 4 संख्या बताई गई है। एक है आपका पाशुपत, दूसरा है कापालिक, तीसरा है कालमुख और चौथा है लिंगायत। आगे देखिए, पाशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। तो शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन है, तो आपका पाशुपत संप्रदाय है। इसके संस्थापक जो है वो लकुलिश थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है, लकुलिश को। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचाक्षरिक कहा जाता था, और इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है।
इसके अलावा देखिए श्रीकर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे और इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्री शैल नामक स्थान था। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है और इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल तथा सूरापान करते थे और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म मलते थे। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था, जिन्हें जंगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिव लिंग की उपासना करते थे। सुनिए संपादने लिंगायतों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। सुनिए संपादने। बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य बासव को बताया गया है और इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा गया है। ठीक है ना। आगे देखिए, आजीवक संप्रदाय के अगर संस्थापक की बात करें तो हम लोग जानते हैं मखलीपुत्र गोसाल है। अगर हम लोग देखें भौतिकवादी संप्रदाय के अगर हम लोग संस्थापक की बात करें तो वो आपके पखुद कच्चायन है और अगर अनिश्चयवादी संप्रदाय की बात करें तो उनके हैं संजय वेठल्लीपुत्र। तो संजय वेठल्लीपुत्र ये अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक होते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर और भी देखिए हम लोग तो हम लोग देखते हैं कि जो आपका शैव धर्म है, शैव धर्म में हम लोग देखते हैं कि वासव और उनका जो भतीजा होता है चन्ना वासव कर्नाटक के कलचुरी राजाओं के दरबार में रहते थे। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एक देखिए जेपीएससी 2024 में भी आपका शैव धर्म से क्वेश्चन पूछा गया था। जेपीएससी 2021 में भी पूछा गया था, जेपीएससी 2024 दोनों में पूछा गया था। ठीक ना। ये वाला पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे एक पॉइंट और भी बताया जाता है कि 12वीं शताब्दी में राजा कुलोत्तुंगा सेकेंड के शासनकाल में सिक्किलहार द्वारा लिखित तिरुतंदुर पुराणम, जिसे थिरुथोंडा थोगाई के नाम से भी जाना जाता है, इसको तमिल में पांचवें वेद के रूप में माना जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि पांचवा वेद किसको, 4 वेद हम लोग जाने हैं। और अगर जेपीएससी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन जो है जिसको पांचवा वेद माना जाता है, तो पांचवा वेद की बात करें तो हम लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद तो है ही। इसके अलावा एक है आपका जो है जिसका नाम है तिरुतंदुर। तो तिरुतंदुर और उसके बाद आता है आपका पुराणम। तो तिरुतंदुर पुराणम, इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, इसको थिरुथोंडा थोगई। तो थिरुथोंडा थोगई, तो तिरुतंदुर पुराणम, जिसको तिरुथोंडा थोगई के नाम से भी जाना जाता है, इसको तमिल में 5वें ग्रंथ के रूप में, मतलब 5वें वेद के रूप में इसको मान्यता प्रदान किया गया है और ये जेपीएससी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है ना। इसके अलावा देखिए ये जो है और ये शैव परंपरा का अनुसार ये जो है शैव धर्म का ये 12वां पुस्तक इसको माना गया है। यह भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित एक भक्ति पाठ है और इसे तमिल शैववाद में एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। यह पाठ तमिलनाडु में भगवान शिव के भक्तों के द्वारा व्यापक रूप से पढ़ा और सुनाया जाता है। इसे तमिलनाडु में शैव परंपरा के अनुयायियों के लिए आध्यात्मिक ज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। यह तमिल शैववाद ज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। यह तमिल शैववाद के विहित कवियों 63 नयनारों की कहानियाँ बताता है। तो नयनार के बारे में हम लोग जानते हैं कि नयनार जो है वो आपका मतलब कि जो भगवान शिव को मानते हैं उनको नयनार बोला जाता है। ठीक है ना। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो शैव धर्म पहले आता है और वैष्णव धर्म आपका जो है वो बाद में आता है। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए हैं। इसके अलावा एक चीज़ और भी बताया जाता है कि 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी और इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार जो है वो बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ था। गोरखनाथ जो है वो वर्ण व्यवस्था तथा ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों की आलोचना करता है और उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को तंत्र कहा जाता है। इसकी सदस्यता बिना जाति भेद सबके लिए खुली थी। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय में भी लोकप्रिय रहा था। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नयनारों के द्वारा किया गया था। किस काल में? तो पल्लव काल में। और नयनारों संतों की अगर संख्या देखी जाए तो वो 63 बताई गई है, जिनमें अपार, तिरुज्ञान, संबंदर, सुंदर मूर्ति आदि जो है उल्लेखनीय है। नयनार संतों की संख्या 63 है। आगे देखिए पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में हम लोग जब पढ़ रहे थे
तो आपको बताया गया था ना कि पशुपतिनाथ मंदिर जो है वो नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित है। तो पशुपतिनाथ मंदिर आपका नेपाल की राजधानी काठमांडू में है और एक गांव है देवपाटन, उस गांव में है। और यह एक शिव मंदिर है। नेपाल के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले यह मंदिर राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास स्थान माना जाता था। इस मंदिर परिसर को सन 1979 में यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में ही सूचीबद्ध किया गया था। और मुख्य मंदिर का निर्माण जो है वो वास्तुकला की नेपाली पेगोडा शैली में हुआ था। तो पशुपतिनाथ मंदिर जो है वो नेपाली पेगोडा शैली में इसका निर्माण किया गया था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण जो है राष्ट्रकूटों ने करवाया था। तो एक पॉइंट याद रखिए कि एलोरा का जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है उसका निर्माण राष्ट्रकूटों के द्वारा करवाया गया था। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण कराया था, जिसे बृहदीश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो चोल राजा था जिसका नाम था राजराज प्रथम, उसने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया था। आगे देखिए, कुषाण शासकों की मुद्राओं में शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन देखने को मिलता है। किस राजाओं के सिक्कों में? तो कुषाण शासकों की सिक्कों में। शिव अद्वैत विचारधारा के मुख्य प्रवर्तक श्रीकांत शिवाचार्य हैं। इसके अनुसार शिव और ब्रह्मा एक और समान है। बताया जाता है कि जो शिव अद्वैत विचारधारा के अगर मुख्य प्रवर्तक की बात करें तो वो श्रीकांत शिवाचार्य जी है। कौन है? तो श्रीकांत शिवाचार्य जी है। और इनके अनुसार शिव और ब्रह्मा एक और समान ही है, मतलब एक ही है। तो ये जितना भी पॉइंट अभी हम बताए हैं, ये सारा पॉइंट आपका लुसेंट में दिया हुआ है, तो वहाँ से इसको आप रिलेट कीजिएगा। लुसेंट को 1-2 बार पढ़िएगा वहाँ से, ठीक है ना। तो शैव धर्म में लुसेंट में इतना ही पॉइंट दिया हुआ था। और लुसेंट में जो शैव धर्म दिया हुआ था, इससे आपका 2021 और 2024 दोनों में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। इसलिए इस पॉइंट को, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। और 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा जो है वेद, मतलब कि 5वां वेद के रूप में जाना जाता है। तो हम लोग को पता होना चाहिए तिरुतंदुर पुराणम, जिसको थिरुथोड़ा थोगई के नाम से भी जाना जाता है, ये जो है वो आपका 5वां वेद के रूप में इसको जाना जाता है। और इसका जो किसके द्वारा लिखा गया था? तो राजा कुलोत्तुंगा द्वितीय के शासनकाल में सिक्किलहार के द्वारा ये चीज़ लिखा गया था। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 तक तो हम लोग देख लेते हैं। अभी बताया गया था कि नयनार कौन है, तो हम लोग जानते हैं कि नयनार जो है वो आपका शैव धर्मानुयायी है। तो शिव की उपासना करने वाले शिव भक्त नयनार कहलाते थे, जबकि विष्णु की उपासना करने वाले विष्णु भक्त अलवार कहलाते थे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था? तो अगर अलवार संत की बात की जाए तो कहने का अर्थ है कि जो वैष्णव धर्म से संबंधित होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका पोईगई, तिरुज्ञान, तिरुमगई और आपका जो है ये पुडम, ये सभी जो है इसके बारे में पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग जब ये इसकी बात करते हैं ना, तो जब हम लोग देखते हैं कि क्या बोलते हैं शैव धर्म में हम लोग देखते हैं, तो शैव धर्म में ना मतलब पल्लव काल जो है, तो पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार जो है नयनारों के द्वारा किया गया था। और नयनार संतों की अगर संख्या देखें तो वो टोटल 63 गो बताया गया था, जिसमें से 63 गो में से आपका एक था आपका अपार, दूसरा है आपका तिरुज्ञान, तीसरा है आपका समबंदर, क्या है समबंदर, और चौथा है आपका है सुंदर मूर्ति। तो ये 4-5 गो नाम आपको यहाँ इंपॉर्टेंट रखना चाहिए। तो अभी जो यहाँ बताया गया तिरुज्ञान तो आपका शैव धर्म से संबंधित था। उसी तरह आपका वैष्णव धर्म से भी संबंधित है, जैसे कि पोईगई, पूडम, तिरुमंगई, ये सभी जो है वो आपका वैष्णव धर्म से संबंधित है। तो पोईगई, पूडम और तिरुमंगई अलवार संत थे, यानी कि वैष्णव धर्म से संबंधित थे, जबकि तिरुज्ञान जो है वो नयनार थे, यानी कि वो शिव धर्म से संबंधित थे। तो इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, इसलिए आप याद रखिएगा। अगर हम लोग वैष्णव धर्म की बात करें तो वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जो जानकारी है वो हम लोगों को उपनिषदों से मिलती है, ठीक है ना। और इसका जो विकास है वो आपका भागवत धर्म से ही हुआ है। तो वैष्णव धर्म का विकास भागवत धर्म से ही हुआ है, ठीक है ना। और नारायण के पूजक मूलतः पंचरात्र कहे जाते थे, यानी कि जो नारायण जी का पूजा करते थे उनको पंचरात्र कहा जाता है। वैष्णव धर्म के अगर प्रवर्तक की बात करें तो वो कौन है? तो वो कृष्ण जी हैं, और जो विरसन कबीले के थे और जिनका निवास स्थान मथुरा था। तो अगर हम लोग देखें तो वैष्णव धर्म का प्रवर्तक कृष्ण थे, और कृष्ण का अगर हम लोग देखें तो वो आपका विरसन कबीले के थे और इनका निवास स्थान जो है वो मथुरा था।
कृष्ण का सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो हम लोगों को छांदोग्य उपनिषद में देखने को मिलता है, और उसमें इनको जो है देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में इनका जिक्र देखने को मिलता है। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख जो है वो बेसनगर स्तंभ अभिलेख में पाया जाता है। इसके अलावा देखिए विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख हम लोगों को मत्स्य पुराण में मिलता है। तो जो आपका मत्स्य पुराण है, मत्स्य पुराण में भगवान विष्णु का 10 अवतारों का जिक्र देखने को मिलता है, जिसमें पहला है आपका मत्स्य अवतार, फिर है कुर्म अवतार, वराह अवतार, नृसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, बलराम अवतार और गौतम बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार। ये सभी के बारे में हम लोगों को पढ़ना होता है। टोटल 10 गो अवतार। गुप्त काल में विष्णु का जो है वो वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। तो जब हम लोग गुप्त काल की बात करते हैं तो गुप्त काल में भगवान विष्णु का जो वराह अवतार है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित ये फेमस था। इसके अलावा देखिए वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व जो है भक्ति को दिया गया है। तो वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने का जो सर्वाधिक महत्व जो है वो भक्ति भावना को दिया गया है। और भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 गो तिलियाँ होती है। तो भगवान विष्णु का जो सुदर्शन चक्र था जो हाथ में लेते रहते थे एक उंगली पे, उसमें टोटल 6 गो तिलियाँ थी। ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो प्रमुख संप्रदाय और उनके मत और आचार्य की बात करते हैं, जो कि लुसेंट बुक में दिया हुआ था। जैसे कि वैष्णव संप्रदाय, इनका अगर मत देखें तो ये आपका विशिष्टाद्वैत है। अगर आचार्य की बात करें तो रामानुज है। ब्रह्म साम्राज्य तो इनका मत द्वैत है और इनके आचार्य आनंद तीर्थ है। वहीं अगर हम लोग रुद्र संप्रदाय की बात करें तो इनका मत है शुद्धाद्वैत और इनके आचार्य वल्लभाचार्य हैं। अगर हम लोग सनक संप्रदाय की बात करें तो इनके मत है द्वैताद्वैत और इनके आचार्य जो है वो निम्बार्क जी है। इस दर्शन के अनुसार मनुष्य भगवान से भिन्न और अभिन्न दोनों है। ये सब हो गया था। इसके अलावा और भी प्रमुख संप्रदाय संस्थापक और पुस्तक दिया हुआ था, वो सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये देखिए शैव धर्म और भागवत धर्म से संबंधित लुसेंट बुक में जितना भी पॉइंट बताया गया था वो भी हम आपको 10 मिनट में समझा दिए हैं, 5 से 10 मिनट के बीच में। तो ये सब पॉइंट को आप थोड़ा बहुत लुसेंट से थोड़ा बहुत रिविजन करते रहिएगा तो वहाँ से आपका कवर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था। तो अगर हम लोग भागवत संप्रदाय की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि जो है गुप्त काल में इन लोगों का जो है विकास बहुत ज़्यादा होता है। तो गुप्त काल का सबसे ज़्यादा अत्यधिक जो है योगदान था। ये इन सभी पॉइंट को भी हम लोगों को पता होना चाहिए। क्या बताया गया है, बोला ये गया है कि हम लोग जानते हैं कि जब ये गुप्त काल आपका चल रहा होता है तो गुप्त काल में विष्णु के वराह अवतार जो है वो बहुत ज़्यादा प्रचलित था, ये भी हम लोग जानते हैं। और इसके अलावा हम लोग ये भी जाने हैं कि गुप्त काल में इन लोगों का ज़्यादा आपका विस्तार देखने को मिलता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए कि भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष जो है वो गुप्त राजाओं के शासनकाल में ही हुआ था। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे। तो जो गुप्त के जो नरेश थे यानी कि राजा थे वो आपके वैष्णव मतानुयायी थे तथा उन्होंने इसे अपना राजधर्म भी बनाया था। गुप्त काल में अधिकांश गुप्त शासक जो है वो परम भागवत की उपाधि धारण करते थे और विष्णु का वाहन जो गरुड़ है और वही गरुड़ जो है वो गुप्तों का राज चिन्ह भी बन गया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन हैं। तो हम लोग सभी को पता है कि भागवत धर्म से ही आपका वैष्णव धर्म निकला है और हम लोग जानते हैं कि वैष्णव धर्म के अगर विषय में सबसे पहले जानकारी जो है वो आपका उपनिषदों में मिलता है। और वैष्णव धर्म के बारे में हम लोग ये जानते हैं कि इसका जो विकास है वो आपका भागवत धर्म से ही हुआ है। और नारायण जो है वो नारायण के पूजक मूलतः जो है वो पंचरात्र कहे जाते थे। इसके अलावा हम जानते हैं कि जो वैष्णव धर्म है तो वैष्णव धर्म के जो प्रवर्तक है वो कृष्ण थे और कृष्ण जो है वो वृषण कबीले के रहने वाले थे और इनका निवास स्थान जो था मथुरा था। तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा यानी कि बी। तो भागवत धर्म से ही वैष्णव धर्म निकला है। अब वैष्णव धर्म के अगर प्रवर्तक की बात करें तो वो कृष्ण है और कृष्ण जो है वो आपके वृषण कबीले के थे। तो इस प्रकार भागवत धर्म के भी प्रवर्तक जो है वो कृष्ण ही हो जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन बताया है कि परंपरानुसार भागवत धर्म के प्रवर्तक जो है वो कृष्ण थे और कृष्ण जो है वो आपके वृषण कबीले से संबंधित थे। कृष्ण को वासुदेव का पुत्र होने के कारण वासुदेव कृष्ण भी कहा जाता है। तो भगवान कृष्ण को वासुदेव कृष्ण भी कहा जाता है और ये मूलतः मथुरा के निवासी थे। और इसके अलावा हम लोग ये भी जानते हैं कि उपनिषदों में हम लोगों को इनका जानकारी मिलता है और हम लोग ये भी जानते हैं कि कृष्ण का एक उल्लेख है जो सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में देखने को मिलता है। और वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक उल्लेख जो है वो बेसनगर स्तंभ में भी हम लोगों को देखने को मिलता है। तो ये याद रखिएगा।
तो छांदोग्य उपनिषद में उन्हें देवकी पुत्र कहा गया है और अंगिरस का शिष्य भी बताया गया है। ये आपका लुसेंट में भी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का जो वर्णन है वो किया गया है, और उस उपनिषद में बताया गया है कि कृष्ण जो है वो देवकी का पुत्र है, और साथ ही साथ जो कृष्ण है वो आपका मतलब कि अंगिरस के शिष्य भी हैं। तो हम सभी को पता है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि छांदोग्य उपनिषद में ये बात कहा गया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने की थी? तो हम सभी को पता है वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम भागवतों ने की थी, यानी भागवत धर्म के लोग ही ने किया था। ऑप्शन इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, वैष्णव धर्म का प्रारंभिक रूप भागवत धर्म ही है। तो पहले भागवत धर्म था, भागवत धर्म से ही आपका वैष्णव धर्म का उद्भव होता है। तो वैष्णव धर्म का प्रारंभिक रूप भागवत धर्म के अंतर्गत देवकी पुत्र भगवान वासुदेव कृष्ण के पूजन के रूप में दर्शित होता है। तो भागवत धर्म के लोग ही पहले कृष्ण का पूजा करते थे, और वही फिर आपका क्या बन गया, फिर बाद में वैष्णव धर्म बन गया। भागवत धर्म में हम लोग ये भी जानते हैं कि शिव की पूजा करने वाले जो शिव भक्त है वो नयनार कहलाते थे, जबकि भगवान विष्णु की पूजा करने वाले विष्णु भक्त अलवार कहलाते थे। आगे देखिए, जो संभवतः 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के पहले स्थापित हो चुका था, यानी कि भगवान कृष्ण का पूजा होता था जो है वो भागवत धर्म के अनुयायियों के द्वारा। वासुदेव जो कृष्ण का प्रारंभिक नाम था, पाणिनि के युग में प्रचलित था, और उस युग में वासुदेव की उपासना करने वाले वासुदेवक ये जो है वो भागवत कहे जाते थे। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ये भी इम्पोर्टेंट है कि निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल के लिए प्रदर्शित किया गया है? तो एक ऑप्शन इसका है बलराम देवता के बारे में बताया गया है। तो बलराम जो है ये एक ऐसे देवता है जिनको कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है। कला यानी कि जब हम लोग आर्ट की बात करते हैं तो कला में इनको हल लिए हुए प्रदर्शित किया गया है। तो भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के अनुसार कला में हल लिए कृष्ण के जो भाई है बलराम, इनको प्रदर्शित किया गया है। तो भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के अनुसार कला में हल लिए हुए कृष्ण के जो भाई बलराम, इनको प्रदर्शित किया गया है। उन्हें हलधर के नाम से भी जाना जाता है। तो बलराम को जो है वो हलधर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 12, जो कि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कि भागवत संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति के लिए नवधा भक्ति को मान्यता दिया गया है। तो जैसे कि जब हम लोग भागवत धर्म की बात करते हैं, तो भागवत धर्म में ना आपको पता होना चाहिए कि हम लोग बहुत सारे देखते हैं कि भागवत धर्म में भैया आप शिव भक्ति में लीन थे। तो भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की जो संख्या है टोटल 9 है। 9 रूप बताया गया है भक्ति का, ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक पॉइंट और भी याद रखना चाहिए कि भगवान शिव का जो है वो टोटल 18 अवतार होता है, और भगवान विष्णु का 10 अवतार माना जाता है। एक देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कि हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है। तो जब हम लोग वैष्णव संप्रदाय की बात करते हैं तो वैष्णव संप्रदाय में जो जैसे हम लोग देखते हैं कि छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण का देवकी पुत्र के रूप में उल्लेख मिलता है, और छांदोग्य उपनिषद में ही अंगिरस के शिष्य के रूप में भी कृष्ण का उल्लेख देखने को मिलता है। इसके अलावा हम लोग एक और देखते हैं जो कि आपका है हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख। तो हेलियोडोरस का जो बेसनगर स्तंभ है उसमें वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक उल्लेख जो है वो देखने को मिलता है। तो वासुदेव जो है इसका सबसे पहला जिक्र जो है हम लोगों को हेलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख में मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि भागवत धर्म से संबंध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा वेशनगर का गरुड़ स्तंभ है, और इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यवन शासक एंटियालकीडस का राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया था तथा इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा भी की थी। और इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देव देवस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया है। तो वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक उल्लेखनीय अगर उल्लेख कहीं देखने को मिलता है तो वो आपका बेसनगर स्तंभ में देखने को मिलता है। और ये जो बेसनगर स्तंभ जो है वो आपका एंटियालकिड्स का जो राजदूत होता है, एंटियालकिस कौन है, तो वो आपका यवन शासक होता है। तो यवन शासक एंटियालकिड्स का राजदूत हेलियोडोरस, उसके बारे में उसके द्वारा ये लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य कौन है? तो हम सभी को पता है वो आपका हेलियोडोरस
का अभिलेख जो है बेसनगर अभिलेख है, ठीक है ना। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कौन सा है? तो ये हम सभी को पता है, बेसनगर का जो गरुड़ स्तंभ है या फिर जो आपका बेसनगर स्तंभ है वो आपका हेलियोडोरस का लिखा हुआ था, हेलियोडोरस का, इसी का है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, फिर से पूछा गया है कि बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तो ये कहाँ का निवासी था? तो ये आपका जो है वो तक्षशिला का निवासी था। कैसे जाने इसके बारे में हम लोग देखिए, भागवत धर्म से संबंध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा वेशनगर का गरुड़ स्तंभ है। इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यवन शासक एंटीयालकिड्स का राजदूत हेलियोडोरस होता है और वो भागवत धर्म को अपनाता है, और हेलियोडोरस के द्वारा ही आपका वेशनगर का अभिलेख लिखा जाता है, और हेलियोडोरस जो है वो तक्षशिला का रहने वाला है होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, तक्षशिला। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? तो हम सभी को पता है भगवान विष्णु जो है इनके 10 अवतारों का जिक्र किया गया है। किसमें? तो मत्स्य पुराण में, जिसमें से मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कल्कि, इन सभी के बारे में हम लोग जानते हैं। गुप्त काल में भगवान विष्णु का वराह अवतार जो है वो सबसे ज़्यादा प्रचलित था, और वराह जो अवतार है, इसी वराह अवतार में भगवान विष्णु को जो वराह अवतार है, इसी वराह अवतार में सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित यानी कि दर्शाया गया है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, भगवान विष्णु ने दैत्यराज हिरण्यक्ष का वध करने के लिए वराह रूप धारण किया था। तो भगवान विष्णु जो है वो दैत्यराज हिरण्यक्ष का वध करने के लिए वराह रूप धारण किया था तथा उसके चंगुल से धरती को भी छुड़ाया था। पौराणिक चित्रों में वराह भगवान धरती को अपने दांतों के ऊपर संतुलित कर सागर से निकलते हुए दर्शाए गए हैं। इस अवतार में मानव शरीर पर वराह का सिर और 4 हाथ है, जो भगवान विष्णु की तरह शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए हुए दैत्य हिरण्यक्ष से युद्ध कर रहे हैं। तो हम सभी को पता है जो आपका वराह अवतार लिए थे भगवान विष्णु, वो दैत्यराज हिरण्यक्ष का वध करने के लिए लेते हैं, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण देखने को मिलता है? तो भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण देखने को मिलता है? तो ये है आपका ईश्वर की सत्ता में आस्था, ये नहीं। पुनर्जन्म के सिद्धांत में आस्था, ये भी नहीं। स्वर्ग तथा नरक की सत्ता में विश्वास, ये भी नहीं। वेदों की प्रामाणिकता में आस्था, ये है आपका। तो अगर हम लोग देखें कि एक कोई व्यक्ति कोई आस्तिक संप्रदाय है, कोई नास्तिक संप्रदाय है, दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट क्या करेंगे? तो कोई लोग बोलेगा कि भैया वेदों की जो है वो कोई वेदों को जो है जो आस्तिक होंगे वो वेदों को प्रायोरिटी देंगे, जो नास्तिक होंगे वो वेदों को प्रायोरिटी नहीं देंगे। सिंपल सी बात है, ऐसी है। इसका अगर हम लोग एक्सप्लेनेशन देखें तो राम मूर्ति पाठक भारतीय दर्शन की समीक्षात्मक रूपरेखा के अनुसार आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय के वर्गीकरण का आधार कभी वेद प्रमाणीय में विश्वास रहा तो कभी ईश्वर की सत्ता में विश्वास रहा। परलोक की मान्यता भी इस वर्गीकरण का आधार रही है, किंतु वेद प्रमाणीय में विश्वास ही इस वर्गीकरण का सर्वसम्मत आधार माना गया है। बहुत सारा है मतलब कि प्रिंसिपल, लेकिन सबसे मेन सबसे है बताया गया है, सबसे प्रभावी जो है वो वेद प्रमाणीय में विश्वास ही बतलाता है। अर्थात आस्तिक संप्रदाय वे हैं जो वेदों की प्रामाणिकता को मानते हैं तथा नास्तिक संप्रदाय वे हैं जो वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते हैं। सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम लोग देखें तो ये जो है आपका अद्वैत वेदांत जो है अद्वैत, तो अद्वैत के बारे में अगर हम लोग बात करें तो अद्वैत कहीं के हम लोग पढ़े नहीं है भाई पीछे। अद्वैत वेदांत हम लोग ये जानते हैं कि सनक संप्रदाय के मत होता है द्वैताद्वैत, और इनके आचार्य होते हैं निम्बार्क, इनके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। विशिष्टा द्वैत वेदांत की बात करें, ये भी कहीं हम लोग ऐसा, अच्छा ठीक है, ऐसा समझिए कि ये जो आपका विशिष्टा द्वैत वेदांत जो है विशिष्टा द्वैतवाद वेदांत जो है, यानी जब हम लोग वैष्णव संप्रदाय की बात करते हैं तो वैष्णव संप्रदाय का जो मत है वो आपका विशिष्टा द्वैत है,
क्या है, विशिष्टाद्वैत है। और वैष्णव संप्रदाय का अगर आचार्य की बात करें तो वो आपके रामानुज है। वहीं अगर हम लोग देखें तो एक आपका आता है रुद्र संप्रदाय, और रुद्र संप्रदाय का जो मत है वो आपका अद्वैत, नहीं सॉरी रुद्र संप्रदाय नहीं, एक आपका सनक संप्रदाय, सनक संप्रदाय का अगर हम लोग मत देखें तो वो आपका है द्वैताद्वैत, और इसके आचार्य हैं निम्बार्क साहब। तो सनक संप्रदाय के बात करें तो सनक संप्रदाय के मत है आपका द्वैताद्वैत, और इसके आचार्य जो है वो निम्बार्क साहब है। और अगर हम लोग भगवत गीता की बात करें तो भगवत गीता भी हम लोगों को देखने को मिलता है, भगवत गीता। और इसके अलावा हम लोग देखते हैं जो आपका है मीमांसा के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं आगे चल के। तो ऑप्शन छोड़िए, डायरेक्ट इसका आंसर देखते हैं हम लोग। इसका आंसर लिखा हुआ है जो कि आपका यूपीपीसी में पूछा गया था कि गीता में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व दिया गया है। तो गीता में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व दिया गया है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा लिखित श्लोक में इन तीनों का महत्व जो है वो प्रतिपादित किया गया है। अगर हम लोग इसकी अगर बात करें तो ये तो पढ़ नहीं पाएंगे हम। ये तू सर्वाणी कर्माणि मयि संन्यस्त मत परा, इतना मत जाइए, खाली इतना याद रखिए कि गीता में ज्ञान, कर्म और तथा भक्ति जो है इन तीनों को जो है वो समान महत्व दिया गया है गीता में ही, ठीक ना। तो ज्ञान, कर्म तथा भक्ति तीनों को आपका जो है वो भगवत गीता में ही, यानी कि गीता में ही इन तीनों को समान महत्व दिया गया है। आगे देखिए श्लोक के, ये जो श्लोक ऊपर लिखा हुआ है इस श्लोक के माध्यम से कर्म, भक्ति तथा ज्ञान का जो महत्व उसको प्रतिपादित किया गया है। जबकि अद्वैत वेदांत में आदि गुरु शंकराचार्य ने केवल ब्रह्मा को सत्य माना है। तो अगर हम लोग अद्वैत वेदांत में बात करें तो अद्वैत वेदांत में आदि गुरु शंकराचार्य जो है वो ब्रह्मा को सत्य मानते हैं, ईश्वर को सत्य नहीं मानते हैं। वेदांत में केवल भक्ति की प्रधानता की गई है, जबकि विशिष्टाद्वैतवाद वेदांत में केवल भक्ति को ही महत्व दिया गया है। और मीमांसा जो है वो आपका केवल कर्म का प्रतिपादन करता है, लेकिन भगवत गीता में आपका ज्ञान, कर्म और आपका जो है भक्ति, इन तीनों को बतलाया गया है, ठीक ना, ऐसा बताया जाता है आपको। अद्वैत वेदांत में ब्रह्मा को सत्य माना गया है, ईश्वर को नहीं। वेदांत में भक्ति को प्रधानता माना गया है। विशिष्टाद्वैतवाद वेदांत में भक्ति को ही महत्व दिया गया है। मीमांसा में केवल कर्म को महत्व दिया गया है, लेकिन ज्ञान, कर्म और आपका भक्ति तीनों को एक साथ महत्व केवल भगवत गीता में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, अधोलिखित में से कौन सा एक गीता की मुख्य शिक्षा है। तो अधोलिखित में मतलब कि आधा लिखा हुआ में गीता में जो है कौन इसका मुख्य शिक्षा दिखे अधोलिखित, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निष्काम कर्मयोग। इसके बारे में बताया जाता है कि गीता का कर्मयोग निष्काम कर्मयोग है। निष्काम कर्मयोग का अर्थ है कि हम कर्म को सदैव साध्य के रूप में देखते हैं, उसे कभी भी साधन के रूप में ग्रहण ना करें। तो कर्म जो है वो हम लोग कर्म को साध्य के रूप में देखेंगे, उसको साधन के रूप में नहीं देखना चाहिए। हम कर्म तो करें, किंतु कर्म फल में आसक्ति ना रखें। तो कर्म जो फल की, हम लोग कर्म करते हैं, फल की चिंता नहीं करते हैं, ये गीता का बताया गया है। आगे बताया गया कि गीता के निष्काम कर्मयोग में ज्ञान, भक्ति एवं कर्म का समन्वय होता है, ठीक है। और गीता की मुख्य शिक्षा जो है वो निष्काम कर्मयोग का आदेश है। गीता स्वयं विभिन्न योग मार्गों का तुलनात्मक अध्ययन करके निष्काम कर्मयोग की श्रेष्ठता को स्वीकार करती है। आधुनिक युग में लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी आदि विचारकों ने कर्मयोग विशेषता निष्काम कर्मयोग को ही गीता की मुख्य शिक्षा जो है वो एक्सेप्ट किए हैं। तो अगर हम लोग जब भगवत गीता की बात करेंगे तो भगवत गीता का मुख्य शिक्षा क्या है, निष्काम कर्मयोग, यानी कि आप केवल कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, भारतीय संस्कृति में निम्नलिखित में से किसे अनंग कहा गया है। तो अनंग जो है वो काम को कहा गया भारतीय संस्कृति में। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, भारतीय संस्कृति में अनंग काम देव को कहा गया है। तो भारतीय संस्कृति में जो अनंग है वो काम देव को कहा जाता है। कामदेव को हिंदू शास्त्रों में प्रेम और काम का देवता माना जाता है या माना गया है। तो भारतीय संस्कृति में अनंग कामदेव को भारतीय संस्कृति में अनंग कामदेव को
कहा जाता है। और कामदेव को हिंदू शास्त्रों में प्रेम और काम का देवता माना गया है, कामदेव को, जिनकी पत्नी रति है। और इनका अन्य नाम जो है वो मार, कंदर्प, मंदमथ आदि इन सभी है। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 22 कि निम्नांकित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है। तो प्रस्थान त्रयी में जो है वो आपका भागवत धर्म सम्मिलित नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता को वेदांत की प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। तो उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और जो भगवद गीता है इसको वेदांत की प्रस्थान त्रयी कहा जाता है, क्योंकि ये वेदांत के सरप्रमुख ग्रंथ है। ये तीनों वेदांत का सरप्रमुख ग्रंथ कौन है, उपनिषद है, ब्रह्मसूत्र है और आपका भगवद गीता है, इसलिए इन तीनों को प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। इनमें भी उपनिषद मूल प्रस्थान है, उपनिषद इनमें से सबसे मेन यही है सरप्रमुख ग्रंथ। और शेष जो 2 ठो है यानी कि ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता वो आधारित माने जाते हैं। वेदांत के आचार्यों में जिन्होंने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखकर अपने अपने वेदांत संप्रदायों की प्रतिष्ठा की है, उनमें आदि गुरु शंकराचार्य सबसे प्राचीन हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 23 कि वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। तो ये है आपका नेमिषारण्य। तो उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के नेमिषारण्य में 60,000 मुनियों का निवास माना जाता है। यहीं पर सुत गोस्वामी ने शौनक एवं अन्य मुनियों के समक्ष संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया था। जब वे यज्ञ संपन्न कर रहे थे, इसके पूर्व महाभारत कथा का वाचन जो है वो वैशंपायन ने राजा जनमेजय के लिए किया था। तो केवल इतना याद रखिएगा कि नेमिषारण्य एक ऐसा स्थल है, प्राचीन स्थल, जहाँ पे 60,000 मुनियों ने एक जगह बैठकर महाभारत का जो कथा है उसका वाचन किया था। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन किया गया है। तो रामायण में बहुत सारा कांड लिखा हुआ, सुंदर कांड, बाल कांड, फिर एक आपका है किसी कंधा कांड। तो किसी कंधा जो कांड है वो आपके वहाँ पे राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन किया गया है। रामायण के रचयिता की बात करें तो वो हम लोग सभी को पता है वाल्मीकि है। संस्कृत भाषा में रचित इस आदि काव्य में कुल टोटल 7 कांड है यानी कि अध्याय है। इसका चौथा जो कांड है उसका नाम है किसी कंधा कांड, जिसमें राम और हनुमान की भेंट तथा बाली वध एवं सुग्रीव के वानर शासक बनने का वर्णन किया गया है। तो जब हम लोग रामायण की बात करते हैं तो रामायण में टोटल 7 गो कांड है यानी कि 7 गो अध्याय है। इसमें से जो चौथे नंबर का जो अध्याय है यानी कि चौथा कांड है जिसका नाम है किसी कंधा कांड, वहीं पे राम और हनुमान की मुलाकात के बारे में बताया गया है और बाली वध के बारे में बताया गया और सुग्रीव के वानर शासक बनने तक का जो है वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है। तो जो आपका कालिका पुराण है वो आपका शाक्त धर्म से संबंधित है यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो कालिका पुराण जो है वो शाक्त धर्म से संबंधित है। कालिका पुराण को काली पुराण या फिर सती पुराण भी कहा जाता है। यह हिंदू धर्म की शाक्तवाद परंपरा में प्रमुख उपपुराणों में से एक है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 26 पूछा गया है, इसमें मिलान करना है कि देवता और देवता का पहचान क्या क्या है वो इसमें पहचान करना है। तो अगर हम लोग देवता की बात करें तो शिव भगवान का पहचान है त्रिशूल, सब लोग पहचान लेगा। विष्णु भगवान का है आपका वो चक्र है, जो कौन सा चक्र है हम लोग बात करते हैं ना उसका क्या बोलते हैं, विष्णु भगवान का जो सुदर्शन चक्र है उसमें 6 गो तिलियाँ हैं। गणेश भगवान का अगर हम लोग देखें तो रस्सी या फंदा उनका है। सरस्वती माता का वीणा, ये आपका उनका पहचान है। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 27 कि जगन्नाथपुरी जो है, तो उड़ीसा का जो जगन्नाथपुरी है, तो पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है। तो हम सभी को पता है भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। प्रतिवर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ यानी कि कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है। तो भगवान जगन्नाथ जो है, जो कि कृष्ण का एक रूप है, तो भगवान जगन्नाथ यानी कि कृष्ण का एक रूप है, इन्हीं का यहाँ पे रथ निकाला जाता है, जहाँ पे बलराम और सुभद्रा का सम्मान भी, इन तीनों के सम्मान में यहाँ पे रथ निकाला जाता है।
क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस एक नदी के तट पर लगता है? तो हम सभी को पता है नासिक में जो आपका कुंभ मेला लगता है वो गोदावरी नदी के किनारे लगता है। तो नासिक में प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर कुंभ मेला गोदावरी नदी के तट पर लगता है। कुंभ मेला नासिक के अतिरिक्त हरिद्वार में गंगा घाट तथा प्रयागराज में गंगा और यमुना जो कि अब विलुप्त हो गई है, विलुप्त सरस्वती नदी के संगम स्थल पर मिलती है। और ये उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर भी लगता है। तो अभी हम लोग जैसे जानते हैं ना कि 2025 में फरवरी में जो आपका कुंभ का मेला लगा था उत्तर प्रदेश प्रयागराज में गंगा नदी के किनारे, तो हम लोग जानते हैं कि जो कुंभ का मेला है वो आपका नासिक में भी लगता है, नासिक में गोदावरी नदी के किनारे लगता है। जबकि हम लोग देखते हैं कि नासिक के अलावा हरिद्वार में भी लगता है, हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे लगता है। जबकि प्रयागराज में लगता है, प्रयागराज में जो आपका गंगा और यमुना नदी का जो संगम स्थल है, पहले सरस्वती नदी थी, अब सरस्वती नदी विलुप्त हो गई है और अब गंगा और आपका यमुना नदी का संगम है प्रयागराज में, यहीं पे लगता है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं मध्य प्रदेश का उज्जैन है, उज्जैन में जो है वो क्षिप्रा नदी के किनारे भी आपका कुंभ का मेला लगता है। तो इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा देखिए, ये आपका बीपीएससी में पूछा गया था 2023 में, 69वां बीपीएससी प्रीलिम्स 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था कि नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया है? तो जो नाथ पंथी है, सिद्धि है, जो योगी है, वो भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया है? तो इसके बारे में पता होना चाहिए, उत्तर भारत में। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को उत्तर भारत के क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था। इन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों तथा अन्य बनावटी पहलुओं और तत्कालीन समाज व्यवस्था की जो है वो आलोचना की है। इन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया है। इनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन, मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का असली मार्ग है। इन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर भी बल दिया है। अब देखिए यहाँ पे सूची 1 सूची 2 में मिलाना है, ये आपका एमपीपी स्पेशल 2004 में पूछा गया था। अगर हम लोग हिंदू धर्म की ईसाई धर्म की बात करें, सबसे पहले ईसाई धर्म का जो है वो आपका कहाँ का है? तो वो आपका वेटिकन सिटी का है। इस्लाम की बात करें तो इस्लाम आपका मदीना में है। अगर हम लोग हिंदू धर्म की बात करें तो ये आपका वाराणसी से जुड़ा हुआ है। जैन धर्म की बात करें तो ये आपका पावपुरी से जुड़ा हुआ है। बस इस पॉइंट को याद रखिएगा। मदीना पश्चिमी सऊदी अरब के हिजाज क्षेत्र में स्थित है और यह मक्का के बाद इस्लाम का दूसरा पवित्रतम स्थल है। तो मक्का के बाद दूसरा है मदीना, पवित्र स्थलों में से एक। इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। वेटिकन सिटी इटली में स्थित है और यहाँ पे स्थल रुद्र संप्रभु देश है, यानी कि लैंडलॉक ये देश है इटली। इसकी कुल जनसंख्या मात्र 44 हेक्टेयर, इसका क्षेत्रफल मात्र 44 हेक्टेयर है, जो विश्व का सबसे छोटा जनसंख्या और क्षेत्रफल, जनसंख्या के हिसाब से भी और क्षेत्रफल के हिसाब से भी सबसे छोटा देश कौन है? वो वेटिकन सिटी है। और वेटिकन सिटी जो है वो इटली में ही स्थित है। ठीक है ना। आगे देखिए, यह रोम के बिशप यानी कि बिशप ऑफ रोम, जिसे पोप कहा जाता है, इसके द्वारा यह शासित है। इसे रोमन कैथोलिक चर्च की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। पावापुरी बिहार राज्य में स्थित जैनियों का पवित्रतम तीर्थ स्थल है। जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी की जो मृत्यु है वो 527 ईस्वी में यहीं पे हुई थी। वाराणसी, जिसे बनारस के नाम से भी जाना जाता है, वो गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित है और ये हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। और यह प्राचीन काल से ही शिक्षा एवं संस्कृति का जो है वो प्रमुख केंद्र रहा है। तो ये तो हम लोग जान गए हैं आज शैव धर्म और भागवत धर्म के बारे में। तो शैव धर्म और भागवत धर्म के भी बारे में आपको डिटेल से अध्ययन करना पड़ेगा, इसके बारे में आपको समझना होगा। तो आई होप ये क्लास भी आपको समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में हम लोग जैन धर्म और जो है वो भागवत धर्म के बारे में पढ़े हैं। लूसेंट वाले बुक में इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म के भी बारे में दिया हुआ है और पारसी धर्म के भी बारे में दिया हुआ है। तो उन सभी के बारे में 2-2, 3-3 लाइन जो है आप लूसेंट से कवर कर लीजिएगा। तो लूसेंट और घटना चक्र मिलाकर पढ़िए, इससे आपका बहुत ही जो है वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाएगा। बस इतना ही याद रखिएगा, ठीक है ना। तो शैव धर्म, वैष्णव धर्म, इन दोनों के बारे में हम लोग आज इस क्लास में पढ़े हैं। इसके अलावा इस्लाम धर्म, पारसी धर्म और ईसाई धर्म के बारे में आप लूसेंट बुक से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो राजनीतिक दशा था उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।